हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास के विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो कि 11 नंबर किसमें होता है बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी 70 में 11 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 3 नंबर इसमें केमिस्ट्री में, 4 नंबर बायोलॉजी में, टोटल मिला के 11 नंबर। अगर आप इस वीडियो को टोटल पर देख लिए तो 10 नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाड़ के लाया हूँ जो कि 10 साल से लगातार पूछे गए हैं। और ये तो भाई क्वेश्चन इतने मस्त 10 टॉप में ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेगा ना, तो सच में कह रहा हूँ कि आराम से आप पूरा बोर्ड में निकाल सकते हो। अराउंड 70 से 80% इतना चांस है कि आप आराम से निकाल लो जाओगे। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। हाँ, और एक बात और बता दूंगा, आपको एक तरफ से यहाँ टेस्ट भी हो सकता है कि मतलब आप लोगों ने साल भर में कितनी तैयारी किया, या फिर आप तैयारी करो कितना तैयार हो पाया बहुविकल्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं फिजिक्स से पढ़ रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे फिजिक्स से सर न्यूमेरिकल कराइए, एंड बहुत सारे फिजिक्स बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिजिक्स उनको टफ लगता है, लड़कियों को टफ लगता है। स्टार्ट कर देखिए एक बार। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? चलो बताओ, 10 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। आपको इन चारों में आंसर ढूंढना है, और कमेंट में जितना क्वेश्चन आप कर ले जाओगे ना, आप ईमानदारी से बताना है कितना क्वेश्चन आप कर लिए हो। कमेंट में को बस ये बता देना, बताओ कितना होता है। आंसर हो जाएगा आराम से 20 सेंटीमीटर। ये क्यों हुआ? बट आपको तो पता होगा, फोकस दूरी है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वही वक्रता त्रिज्या क्या हो, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वही एक फॉर्मूला होता है। देखिए R = 2F होता है, जो कि यहाँ पर 10 रख दोगे 2 दूनी 20 हो गया ना, बस 20 आंसर आ गया यहाँ पर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था आराम से कर ले जाते हैं। बट और आगे देखो, आगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये वीडियो को पूरा देखना। अब देखो यहाँ पर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, बताओ कितना होगा। इस क्षमता जो आती है वो डायोप्टर में आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। बट आपको बताओ कौन सा इसमें होगा, तो ये होगा -5 डायोप्टर। डी का मतलब डायोप्टर होता है। माइनस क्यों आया इसमें? क्योंकि अवतल लेंस है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना चाहो तो समझ सकते हो। देखो अवतल लेंस जो होता है ना, वो सर हमेशा माइनस में देता है आंसर, और जो उत्तल होता है हमेशा प्लस में आंसर देता है। अगर इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको ट्रिक से मैं बताऊंगा, ट्रिक से आपको कैसे करना है। देखो इसमें हुआ कैसे, एक इसका फॉर्मूला होता है पी पावर का, P = 100/F। अगर सेंटीमीटर में दिया है, देखो सेंटीमीटर में दिया हो तो F आएगा, ठीक है ना। देखो P है और 100 दिया हुआ है, ओके। अब 20 सेंटीमीटर, 20 लगा दी, 0 0 कट गया, 5 दूनी, वाह, एक ये आ गया 5। माइनस का क्यों आएगा? माइनस का होता है 5 डायोप्टर, आंसर आ गया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। अब देखते हैं, ये थोड़ा इजी है, आपको बहुत लोगों को पता भी होगा। देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आपको तो सिंपल से पता होगा, ये तो बहुत ही आसान होता है। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? कौन से रंग में जो प्रकाश का किरण बहुत बहुत ही ज़्यादा अपवर्तन करता है, वो है बैंगनी कलर में। लाल में सबसे कम होता है। लाल में अपना ठोक देना आराम जाके, जो सबसे कम हो तो वहाँ लाल में ठोक देना आराम से। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत टॉप 10 के क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रा कुछ बच्चे करेंगे एम्पियर करेंगे, एम्पियर नहीं, जल्दी बताओ क्या होगा। गुलाम होता है। विद्युत आवेश पूछ रहा है, विद्युत आवेश का गुलाम होता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ये पूछ रहा है एक प्रोटॉन पे कितने विद्युत आवेश होता है? 10 आवेश होता है, या फिर 6.25 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, या फिर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, या फिर -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। जल्दी बताओ। ये होगा 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। क्यों होगा? क्यों? प्रोटॉन है, प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है, और वो न्यूट्रॉन में क्या होता है, माइनस का। अगर ये यही पूछ लेता है एक इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है आराम से माइनस का, यार टिक कर देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। अब ये सब क्वेश्चन अकाउंट करते रहना, और कमेंट में बताना कितने आप क्वेश्चन कर पाए हो। अब देखते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या हो। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, लल्लू वाला सवाल है। ये तो ओम है, आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि ओम का एक सिंबल भी होता है। इसको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, मतलब ओम का प्रतिरोध इससे क्या रिलेशन है, ये सब पूछ सकता है, या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जनरली पूछे देखे गए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। जो बिजली का बल्ब होता है फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताओ, तांबे का, या फिर कांच का, या फिर पीतल का, या टंगस्टन का? ये होता है टंगस्टन का। अब कुछ बच्चे करेंगे कांच का होता है। भाई कांच का, उसका ऊपर का वो जो कवर होता है वो कांच का होता है। टंगस्टन जो अंदर लाइट जलता है ना, उसका टंगस्टन का होता है। तो चलो आगे आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो वाइज, अब आता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है? जल्दी बताओ। ये है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई टेस्ला है, टेस्ला कोई कार नहीं है भाई, इसका मात्रक होता है। कुछ बच्चे सोचेंगे भाई वही तो एलोन मस्क का टेस्ला कार है, बट ये नहीं होगा, बट ये होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। टेस्ला भी इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि चुंबक से रिलेटेड है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, क्या करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र करता है, या फिर विद्युत क्षेत्र, या फिर चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। ये होता है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो गतिमान मतलब कोई गति कर रहा है आवेश, कोई गति कर रहा है आवेश, तो ये दोनों आप उत्पन्न कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो 11वां क्वेश्चन। नहीं, अब तो बायो आ गया गाइस। अब बायो क्वेश्चन करते हैं। बायो में बहुत बच्चे क्या आते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर आराम से कर ले जाते हैं बना के, बट वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ देते 4 नंबर के। अगर भाई आपको पास भी होना ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो आराम से पास हो जाओगे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, बताओ। जाइलम मतलब क्या होता है? पाइलम जाइलम क्या कार्य करता है? जल का वहन करता है, या फिर भोजन का वहन करता है, फिर ऑक्सीजन का वहन करता है, या फिर रक्त का वहन करता है। तने से लेकर आपको कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक। ये किसका कौन काम करता है? ये जाइलम किस काम करता है? जल का, जो कि जल को जड़ों से लेकर आराम से पत्तियों तक ले जाता है, जल का। ऐसी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ सकता है कि वो जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। या फिर एक और क्वेश्चन इसे पूछता है कि पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? फ्लोएम जो होता है वो भोजन को ऊपर ले जाता है, वो पत्तियों तक ले जाता है। और ऐसी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। आपको रिलेट ऐसे याद भी कर लेना, ट्रिक से याद करना है। तो देखो, जल से जलम वो जाइलम, और जल से जल। बस यार, सिंपल से दैट सेट, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है बताओ? बाएं अलिंद में, या फिर दाएं अलिंद से आता है? ये दैट सेट हो है बाएं अलिंद से। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस कार्य का, कौन सा कार्य करता है? वही पूछ रहा है कि किस भाग से संबंधित है। मतलब पोषण में, या फिर श्वसन में, या फिर उत्सर्जन में, या फिर परिवहन में। वृक्क होता है क्या? वृक्क वही होता है किडनी, जो बस उत्सर्जन को काम आता है। चलिए, तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड अब बात आती है, द्वार कोशिकाएँ पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, पत्तियों में, या फिर तना में। इन सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना। ये आता है रंध्रों में, जो कि रंध्र खुलता है और बंद होता है, इसी से भोजन का आदान प्रदान होता है, रंध्रों में होता है कोशिकाएं। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट है ये तो भाई, डीएनए आरएनए क्या आता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? और इसी क्वेश्चन आ सकता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, वो पढ़ लेना। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जल्दी बताओ बच्चों। ये आता है कोशिका द्रव्य में। बस बायो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। डीएनए वही पूछ सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी। निम्न में मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ड वाहिनी। ये तो तीनों होता है, बट ये नहीं है। नहीं पूछ रहा था ना, इसलिए ये शुक्रवाहिका नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, अब तो थोड़ा ये बायो का लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, बताओ जल्दी। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है, जो कि गुणसूत्र लिंग होता है XY। और वही पूछ सकता है कि स्त्री में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है? वो XX होता है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन भी है। केमिस्ट्री क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। जो कि केमिस्ट्री देखिए, H2SO4 का विलयन का pH मान कितना होगा? H2SO4 क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, या फिर अम्लीय? ये तो एग्जैक्टली क्या होता है? अम्लीय होता है। ये तो 7 से कम होगा। अब तो मेरे करने से पहले ही कर दे रहे होंगे। अब बताते हैं, पेयजल में जीवाणु रहित करने में प्रयोग होता है। पेयजल मतलब पेयजल को साफ करने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? ये होता है CaOCl2, जो कि होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। जो कि इसको लगा दो, पानी एकदम साफ। कुछ बच्चे कहेंगे भाई फिल्टर होगा इसमें, फिल्टर ऑप्शन थोड़ी नहीं है। ये तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई साहब आप। और खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा क्या, जिसमें आप मतलब कि कोई केक बना रहे हो बर्थडे वर्डे में, नहीं होता उसमें जो खाने सोडा में डाला जाता है, उसी का नाम पूछ रहा है। रासायनिक सूत्र क्या है? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको थोड़ा याद कर लेंगे। रासायनिक विज्ञान थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। अब आता है IUPAC। के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि केमिस्ट्री में वो बच्चे IUPAC नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट भी कर रहे थे भाई सर IUPAC पढ़ाओ, बट बच्चों इतने कम समय में IUPAC पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप थोड़ा कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, और या फिर क्वेश्चन बैंक से अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आता है, देखो, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? जल्दी बताओ। एथेनोइक अम्ल होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? C2 कार्बन तो है, तो क्या होगा? एथेन।
इसका सूत्र भी होता है। सब क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ कितने हो गए? 22 क्वेश्चन हो गए। 22 में से आप कितने किए हो, बस ये कमेंट में आपको ये बताना है मैंने कितना किया है क्वेश्चन। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको 10th क्लास में जल्दी पूछे जा सकते हैं। अब इसको पूरा अच्छे से तैयारी करना है, और अगर जो नहीं आ रहा हो वो कमेंट में पूछ लेना कि और भाई सर ये भी पढ़ाइए, हमको ये नहीं आ रहा, यूपीएससी नहीं आ रहा, या फिर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल तो मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ, बट आपको कमेंट करना है कि आपको क्या क्या चाहिए। सो दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर 10th क्लास से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आपको आती रहेगी और जितनी भी नॉलेज आपको मिलती रहेगी, और आने वाले जितने पेपर है उसको भी पूरा सॉल्व कराया जाएगा बहुत ईजी, बहुत कम समय में। बस बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरे पास वो ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, बट आपको पढ़ने से मतलब है ना। बट आपको करना है कि आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जो आपको डाउट हो और आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।